राजनीतिक जीवन उनको, आपको मैं बताया कि उनको फेम कहाँ से मिला, कहाँ से वो आगे उठी, राजनीतिक शुरुआत उनकी कहाँ से हुई थी, उनके करियर की, ये सब मैंने आपको बताया। तो आज उनके एक उत्तराधिकारी, उनके राइट हैंड कहे जाते थे कुछ समय पहले तक, 2020 तक, शुभेंदु अधिकारी के बारे में आपको बताएंगे। उनका पूरा एक राजनीतिक करियर कैसा रहा, इस समय वो क्या कर रहे हैं, उनका इसमें लक्ष्य क्या है, ये आपको हम बताने वाले हैं। देखिए, शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में नेता है। पूर्व में वो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के हिस्से के रूप में शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं और इस समय वो नंदीग्राम से विधायक है और ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के रखे हुए हैं। उनका कहना है कि ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण दे रही हैं, उनको आश्रय दे रही हैं, सरकारी सुविधाएं दे रही हैं। ये लगातार आरोप लगा रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मतलब जो भाजपा का हिंदुत्व कार्ड है वो शुभेंदु अधिकारी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं और एक कट्टर हिंदुत्व के रूप में इस समय शुभेंदु अधिकारी आगे बढ़ रहे हैं और एक ऐसे कट्टर नेता के रूप में, कट्टर हिंदुत्व नेता के रूप में, हिंदुओं के नेता के रूप में शुभेंदु अधिकारी इस समय पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण नंदीग्राम असेंबली चुनाव जीता, जो कि बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ आया था। जब तृणमूल ने सीपीएम से सत्ता संभाली थी तो शुभेंदु अधिकारी राजनीतिक शिशिर अधिकारी, मतलब शुभेंदु अधिकारी राजनीतिज्ञ शिशिर अधिकारी के पुत्र हैं, जो यूपीए में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे। उन्होंने रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से अपने परास्नातक की पढ़ाई की और कोटाई कॉलेज से अपनी स्नातक शिक्षा पूरी की। देखिए, शुभेंदु अधिकारी की जो शिक्षा है वो अलग है, प्रारंभिक शिक्षा वो क्या हुआ, कब जन्म हुआ, ये सब मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी इस समय बंगाल के अंदर राजनीति की धुरी बन चुके हैं। मतलब शुभेंदु अधिकारी के इर्द गिर्द इस समय बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति घूम रही है। मतलब कोई भी बड़ा नेता अगर बंगाल के अंदर बीजेपी का जा रहा है तो शुभेंदु अधिकारी उसके साथ होते हैं। देखिए, शुभेंदु अधिकारी का जो प्रारंभिक जीवन है वो 15 दिसंबर 1970 को पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के कारकुली में हुआ था। उनके पिता शिशिर अधिकारी भी एक अनुभवी राजनीतिज्ञ और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कोंटाई विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय से एमए कला में स्नातकोत्तर किया। राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ 1995 में की थी। उनका जुड़ाव नंदीग्राम आंदोलन में था। उन्होंने 2007 के नंदीग्राम आंदोलन में भूमि अधिग्रहण प्रतिरोध समिति के नेतृत्व के रूप में उन्हें जाना जाता है, जिसने वाम मोर्चा के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1998 से लेकर 2020 तक वो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के एक प्रमुख सदस्य थे। इस दौरान उन्होंने तमलुक से लोकसभा सांसद 2009 से 2016 तक और पश्चिम बंगाल सरकार में परिवहन मंत्री 2016 से लेकर 2020 तक सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया। दिसंबर 2020 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और 2011 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया और इस जीत के बाद वह मई 2011 से पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्यरत है। देखिए, आइए आपको बताते हैं कि शुभेंदु अधिकारी का जो राजनीतिक जीवन है वो कैसा रहा है, कब शुरुआत हुई थी, आइए आपको बताते हैं। देखिए, 2006 में शुभेंदु अधिकारी को कंथी दक्षिणी से पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। वहीं 2009 में उन्हें तमलुक से
लोकसभा में चुना गया था, इसके बाद उन्हें उद्योग के अस्थायी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 2014 में तमलुक निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा में फिर से चुने गए और फिर 2016 में उन्हें कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय और सलाहकार समिति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय पर अस्थायी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने 28 मई 2016 को लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। फिर वहीं 2016 में नंदीग्राम से पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चुने गए और पश्चिम बंगाल सरकार में वो परिवहन मंत्री बने। 2020 में राज्य में विधानसभा चुनाव से महज कुछ महीने पहले ही अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह करते हुए पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और फिर 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने उनकी परंपरागत सीट नंदीग्राम से उनके पूर्व पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के विरुद्ध भाजपा प्रत्याशी के रूप में उतारा। ये उनका एक राजनीतिक जीवन है और 2021 में उन्होंने इसी सीट पे ममता बनर्जी को चुनाव हराया। तो शुभेंद्र अधिकारी इस समय भारतीय जनता पार्टी के उन कट्टर नेताओं में शामिल है जो हिंदुत्व की बात करते हैं। वो लगातार हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को उठा रहे हैं, वो लगातार घुसपैठियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि घुसपैठी पश्चिम बंगाल में आ चुके हैं और जो सरकारी तंत्र के जितनी भी योजनाएं हैं सब घुसपैठी ले जा रहे हैं और घुसपैठी पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं और लगातार इस शुभेंद्र अधिकारी आरोप लगा रहे हैं और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे को पश्चिम बंगाल के अंदर सहित पूरे देश में उठा रही है। कम्युनिटी को गाली दिया, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में ममता को जाना पड़ेगा, केस होगा उनका खिलाफ। कमल जारी तो इलेक्शन कमीशन करेगा, वो तो आपका अच्छा तरीके से, सही तरीके से वोटर तालिका होना चाहिए। इलेक्टोरल रोल सही तरीके से होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बहुत डेथ वोटर है, फॉल्स वोटर है, डबल ट्रिपल एंट्री है, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है, ये सबको निकाल देना चाहिए। वो जो मुस्लिम वोट बैंक डेथ वोट चला जाएगा तो छापा कैसे मारेगा। भवानीपुर में आपने चैलेंज किया है। हाँ, भवानीपुर बीजेपी का सीट है। 2014 में बीजेपी यहाँ से लीड लिया था। यहाँ 8 वार्ड में से 5 वार्ड में बीजेपी का लीड है लास्ट लोकसभा चुनाव में। आउट ऑफ 267 जो वार्ड है उसमें 142 में बीजेपी का लीड है और 125 में टीएमसी का लीड है बूथ वाइज। ये बीजेपी का सीट है। चुनाव लड़ेगी, बीजेपी का कमल लड़ेगा, कमल खिलेगी यहाँ, कमल खिलेगी, यहाँ से कमल खिलेगी। नंदीग्राम में भी हम लोग बीजेपी हराया और यहाँ भी बीजेपी हराएगा। क्या लग रहा है कि ये सीट का चेंज कर के अलग सीट पे जाने का? वो तो भाग जाएगा। तो जहाँ 80% मुसलमान है, बगल में है, बंदर है, मिर्जापुर है, वहाँ हम लोग उनको हराना मुश्किल है। मुस्लिम का मुसिया है ना, लेकिन यहाँ तो नहीं होगा। भवानीपुर को लेकर स्पेशल यहाँ पे सम्मेलन किया गया, विजय सम्मेलन, सभी को एक साथ इकट्ठा किया। उससे जितना आदमी 200 आदमी हुआ था, आज 800 आदमी हुआ था। बीजेपी का ताकत हम लोग दिखा दिया। ये तो सभी माने शुरुआत है, अभी कुछ नहीं हुआ है। कम से कम 4 से 5 हजार कार्यकर्ता चुनाव के लिए उतर जाएगा यहाँ। एक्साइज ऑफिसर के ऊपर जिस तरह से हर 10 घर में एक कार्यकर्ता रहेगा, हर 10 घर में। Nobody safe in Bengal, including you. Nobody safe. गवर्नर भी सेफ नहीं है, सेंट्रल मिनिस्टर भी सेफ नहीं है, पत्रकार भी सेफ नहीं है। जंगल राज से भी खारा रखा है, गंगा राज। हर हॉस्पिटल में हो रहा है। आरजी कोर से शुरू हुआ था, पांचकुड़ा और सब में हो रहा है। उलबेड़िया तो भागना शुरू हुआ, थाउजेंड्स ऑफ भाग के चला गया है। बहुत सारे एरिया में फेंसिंग नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट ने बीएसएफ को, एमएचए को लैंड प्रोवाइड नहीं किया। ये लोग जाते जाते अरेस्ट हो गया है। ये संख्या बहुत छोटा संख्या है, लेकिन भागने वाला का तादाद बहुत बड़ा ज्यादा है।
ये लोग को भी जो कानूनी कार्रवाई करना चाहिए होना चाहिए। पिछले टाइम भी जब हमारी चिन्मय प्रभु जी को अरेस्ट किया, मेरा आह्वान था बॉर्डर में धरना प्रदर्शन, उस वक्त भी यहाँ से जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है भाग के चला गया था। इस बार भी SIR में